अभी मौजूद है हिसार के 16-17 सेक्टर में, जहां पर एक निजी स्कूल के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कुछ परिवार वालों के द्वारा कि थोड़े दिन पहले जब उनके बच्चों को एक टूर पर लेके गए थे तो वहां के एक टीचर ने उनके साथ एक हरासमेंट मतलब सेक्सुअल हरासमेंट की है और साथ में उनको ड्रग्स वगैरह भी दी गई है। जब बच्चे घर पर आए वापस, तब वो इस हालत में भी नहीं थे कि वो एक जगह पर टिके रह सके या फिर बात करने के लायक भी नहीं थे। तो जो पेरेंट्स है आज स्कूल में भी पहुंचे हैं और साथ में हिसार के 16-17 सेक्टर में मौजूद थाने के अंदर भी आए हैं। और क्या कुछ पूरी बातचीत हुई, क्या उस ट्रिप पर हुआ, आइए जानते हैं पेरेंट्स से। जी, क्या हुआ बता पाएंगे? हाँ जी सर, ये 28 तारीख को इंदस स्कूल का टूर गया था 7 से 12 तक के बच्चों का, जिसमें लड़के और लड़कियां थी और कुछ 7-8 टीचर थे और डीन खुद थे, डीन सूरज नागपाल। ठीक है, वो यहाँ पे बच्चों को लेके गए। राजस्थान का टूर था, उदयपुर और माउंट आबू का। पहले इनको माउंट आबू जाना था, लेकिन इन्होंने मतलब ये सोची सब्जी साजिश के तहत सारा कुछ हुआ, प्लानिंग के तहत। तो इन्होंने पहले उदयपुर लेके गए ताकि लंबा टूर हो सके और बच्चों को मतलब लगा लो थकावट हो जाए और हम अपने जो उसकी मंसूबे थे वो पूरे कर सके। तो यहाँ से मतलब लगा लो उस आदमी ने मतलब बच्चों के साथ, लड़कों के साथ सेक्सुअली हरासमेंट किया है लड़कों के साथ में, और फिर बाद में वहां पे जाकर उनको नशीली दवाइयां कह लो, ड्रग्स कह लो, वो दी है। और उन बच्चों 5 बच्चों की ऐसी हालत है कि मतलब वो 2 तो उस टाइम पे बेसुध हो गए हैं और 3 मतलब लगा लो मेंटल ट्रॉमा में अभी तक। मतलब वो बच्चे ना कुछ कह सकते, मतलब उनको तो यही नहीं समझ में आ रही कि हम क्या तो कहें क्या ना कहें, वो पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पा रहे। और ऊपर से इन्होंने ये कह दिया कि आप घर पे कुछ नहीं बताओगे। 2-3 टीचर्स जो थे, पुराने टीचर्स थे हमारे, मतलब अच्छे टीचर्स थे, उन्होंने फर्स्ट डे ही ये बता दिया था जब उनको पता लगा कि ऐसे ऐसे करके हो रहा है, मैनेजमेंट को फोन करके कि ऐसे आपके मतलब सर मतलब जो डीन है सूरज नागपाल ऐसे ऐसे कर रहे हैं, क्या करें। तो उन्होंने कहा किसी को बात बाहर देने की जरूरत नहीं है, आप टूर कंटिन्यू करो और आप लेके आओ और किसी को बाहर नहीं कर। बच्चों से फोन रखवा लिए कि आप उसको सिर्फ आधे घंटे के लिए, घर पे कोई नहीं देगा, मतलब खबर नहीं देगा किसी प्रकार की। बच्चे बिल्कुल सेम में 4 दिन पूरे करके आए। वहाँ पे 2-3-4 टीचर जो थे बढ़िया, वो वहाँ पे 4 दिन सोए नहीं बिल्कुल भी, बच्चों की निगरानी में रहे। और ये सेम डे इन्होंने मैनेजमेंट ने वापस बुला लिया इसको, सूरज को। तो आपने मैनेजमेंट से बात की कि हमारे बच्चों के साथ में ऐसा हुआ है, या फिर आपको कैसे पता चला? हमें तो बच्चे वापस आए तब पता लगा, क्योंकि 4 दिन उन्होंने इन्फॉर्मेशन देनी ही नहीं दी बच्चों को। तो उसके बाद में आपने स्कूल स्टाफ से बातचीत की? स्कूल स्टाफ पे हम लगा लो उनको फर्स्ट डे ही पता लग गया था, 28 तारीख को, 29 तारीख को पता लग गया था कि ऐसे ऐसे घटना हुई है, लेकिन इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया ना। आपके बच्चों ने क्या इन्होंने कुछ बताया है? हमारे बच्चों ने बताया है, जैसे उनको ऐसे जैसे केबिन, ये स्लीपर बस गई थी इनकी, तो वहाँ पे ये था कि जो केबिन है वहाँ पे कोई डोर उसका क्लोज नहीं करेगा। लेकिन जो डीन था वो मतलब बच्चे जो लड़के थे उनके साथ वो खुद सोया है और उसने उसका डोर क्लोज किया है, जबकि ये सबके लिए एडवाइजरी थी कि कोई डोर क्लोज नहीं करेगा किसी के लिए, लेकिन उसने किया है डोर क्लोज। फिर बाद में उन लड़कों ने बात, मतलब जब हद से ज्यादा आगे होगी तब उन्होंने बताई कि हमारे साथ ऐसे ऐसे करके हो रहा है। और जब टीचर्स ने जो अपोज किया है तो उन टीचर्स के खिलाफ ही इन्होंने, मैनेजमेंट का भी सुबह मैसेज आया हुआ है कि वो टीचर ही खराब थे, टीचर वहां पे लेके गए। अगर टीचर खराब थे तो 4 साल से आपने उन टीचर्स को क्यों रखा था? अगर वो टीचर खराब थे तो ये डीन तो 2 महीने पहले आया है, तो आपने इसकी पूरी इंक्वायरी क्यों नहीं करी? तो अब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि इसकी एफआईआर करवा के इसको कड़ी से कड़ी सजा देगी, ताकि ये मतलब हमारे बच्चों के साथ तो जो हो गया, कम से कम आगे के बच्चे, मतलब जो और बच्चे हैं वो सेफ रहे। जी। जी, हमारी जो पेमेंट है वो हमारी वापस करे। जब हमारे बच्चे एंजॉय ही नहीं करके आए, वहाँ तंग होके आए हैं, इतने मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, उस कमरे से जाके उस कमरे में रोते आए हैं जी। बच्चे हमारे पहले भी गए थे, विजडम स्कूल में बच्चे थे, 3 दिन का टूर वहां भी गया था, कोई भी शिकायत नहीं, इतने बच्चे खुश होके आए। और अब बिल्कुल ही खराब हो रहे हैं बच्चे। हमें यूं समझ नहीं आ रहा भी, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, हमें शक है भी वहाँ पानी में या किसी चीज में सारे बच्चों को टोटली कुछ ना कुछ दिया है। ये नहीं कहते भी 1-2 को दिया, सबको ही दिया, सारे तो बच्चे फूटे ऐसे हो रहे हैं। मेडिकल करवाया बच्चों का? हमने नहीं करवाया, हमें तो परसों पता लगा, बच्चों ने आने के बाद बताई है ना, तो हम ये स्कूल में कहेंगे भी अब। और यहाँ के 2-3 टीचर है वो अभी भी ये कह रहे, जो गए ही नहीं वहां पे, वो ये कह रहे कि बच्चों में ही खोट है, या तो आप हमारे प्रूव कर दो। अगर खोट था तो पहले दिन से ही था, आपने निगरानी में बच्चा है 8-7-8 घंटे आपके पास रहता है, तो आपने पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि आपका बच्चा गलत है? अगर बच्चा गलत होता तो कौन स्कूल ऐसे मतलब बर्दाश्त करता है? वो सेम टाइम इन्फॉर्म करता है कि आपके बच्चे ने ये गलती करी, उसको रस्टिकेट करते हैं या फिर उसको वार्निंग दी जाती। तो ऐसा कोई केस नहीं है हमारे बच्चों का, और ये उसके बाद ये बोल रहे हैं कि आपके बच्चे ने गलती। तो पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई है? पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं है जी, पुलिस उन्हीं को प्रोटेक्ट कर रही है। अभी जो टीचर अंदर बैठी है, मुझे उनसे बात करनी है तो मुझे तो बाहर निकाल दिया गया और उसको अंदर बिठाया हुआ है, जबकि वो मेरे बच्चे के लिए गलत बोल रही है। तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता वो हमारी आमने सामने क्या बात गलत करवाएं? बोल रही है? वो कह रही है कि बच्चे ही ऐसे हैं, बच्चे ही गलत हैं, बच्चों में ही खोट है,
बच्चों ने खुद ही कुछ नशा खा लिया। क्या बच्चे अपने साथ नशा लेके गए थे? अगर लेके गए थे तो यहाँ से बच्चे चेकिंग होके चढ़ाए जाते हैं बस में। उन्होंने चेकिंग नहीं की बच्चों की थी तो फिर हमें बताया क्यों नहीं कि आपके बच्चों के पास कुछ नशीली चीजें हैं? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं? कहाँ है वो मैडम जो स्कूल की ओनर है? वो नहीं आ रखी, कोई प्रिंसिपल नहीं है स्कूल में, कोई भी नहीं है स्कूल में। हम बच्चों को भेज किसके सहारे पे रहे हैं? हम तो इससे बिल्कुल खुश नहीं है जी, बिल्कुल प्रशासन से भी खुश नहीं है, ये भी हमारा साथ नहीं दे रहे। इन्होंने हमारी 0 FIR की है और बिल्कुल। इनकी और अभी जो ये बोल कह रहे रही हैं कि है उदयपुर FIR जाएगा कर पहले केस, फिर वहां से आएगा, तो ये हाई कोर्ट तो अलग अलग होगी दोनों, उसकी कैसे आएगा वो? इन्होंने मतलब बिल्कुल पॉलिटिकल प्रेशर है इनके पास, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है इस मामले में। पॉलिटिकल प्रेशर किस बात का? जो ये जो स्कूल है कैप्टन अभिमन्यु का है, और ये उनकी तरफ से दबा रहे हैं। हाँ जी। कैप्टन अभिमन्यु का स्कूल है, उधर से प्रेशर है इनके ऊपर, इसीलिए ये कुछ नहीं कर रहे। हाँ, और वो भी नहीं करने दे रहे। अभी वो उन टीचर्स को बचाव करवा रहे हैं जो गलत बोल रही हैं बच्चों के बारे में। तो ये ऐसा पहली बार ही हुआ या फिर इससे ये पहले भी आपने पहले छोटी मोटी शिकायतें थी सर, हमने इग्नोर कर दी, हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम ये सोचते हैं बच्चे शरारती होते हैं, बच्चों ने शरारत कर दी होगी। लेकिन अब तो मामला ही बहुत बड़ा हो गया। बच्चों को जब नशा करके, मेरा बच्चा इतनी बुरी हालत में था कि उसको तो ऐसे उठा के लेके आए हैं। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता, बाई चांस मेरा बच्चा मर जाता, तो क्या स्कूल मेरे को बच्चा दे देता? किसकी जिम्मेदारी है ये? मेरा बच्चा स्कूल की जिम्मेदारी पे ट्रिप पे गया था, तो मेरा बच्चा सही सलामत क्यों नहीं आया? अब ये मेरे को जवाब कौन दे? मेरे को जवाब चाहिए अभिमन्यु सर से और एकता मैडम से, और वो सामने नहीं आ रहे। मेरे को वो दोनों सामने चाहिए। सुनने में आया कि एकता मैडम और डीन के ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है। एकता मैम के ऊपर नहीं हुई जी अभी तक, डीन के ऊपर हुई है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि डीन के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई होगी। नहीं होगी, नहीं होगी सर, क्योंकि वो उन्हीं के सब मिले जुले हैं, कुछ नहीं होगा। प्रोटेक्ट जब खुद एकता मैडम को स्टार्टिंग से ये पता था, जब बस में ही उसने बच्चों के साथ हरकत शुरू कर दी, तो टीचर ने एकता मैडम को फोन करके बताया था कि ये ऐसे ऐसे बच्चों के साथ गलत हरकत कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है। सुबह 7 बजे खड़े हुए थे यहाँ स्कूल के तो गेट पे, जब अब तक तक कोई एकता बात मैम ने नहीं हो कोई तो अब क्या जवाब नहीं होगी? दिया, अब ये कहा आना कि नहीं चाहिए कोई था। आप नहीं खुद चाहिए। बताओ, कोई स्कूल में फंक्शन हो जब तो मैडम आ जाती है, आज क्यों नहीं आई? आज उसको नहीं दिखता, बस वहाँ बैठ के बात करें, आपस में बात करें, यहाँ तक तो कोई नहीं आया ना। देखो, हमारे बच्चे टूर पे गए थे और कुछ बच्चों ने शिकायत की कि टूर पे एक टीचर के द्वारा उन बच्चों के साथ में कोई गलत हरकत हुई है। हमारे संज्ञान में आते ही तुरंत कार्रवाई से हमने उस टीचर को निलंबित कर दिया है, उसको उसे हटा दिया है, सिस्टम से हटा दिया है। और फिर पेरेंट्स की शिकायत थी कि सर आप भी पुलिस में इसमें कार्रवाई करें, अपनी तरफ से कोई वो करें। तो हमने उन पेरेंट्स के बात की ग्रीवेंसेस को सुनते हुए सामने पुलिस में अपनी उन शिकायत को संज्ञान में लेते हुए आगे रिपोर्ट करवा दी है। स्कूल की तरफ से कोई जांच कमेटी बनाई गई थी? हाँ बिल्कुल, स्कूल की तरफ से जांच कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में बच्चों से, पेरेंट्स से, उन टीचर से जो बाकी लोग गए हुए थे उनसे पूरी पूछताछ की जाएगी, और उसमें इसके अलावा और भी कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ भी अनुचित कार्रवाई की जाएगी। हम चाहते हैं, बस एक मिनट, इसमें क्योंकि बच्चों के भविष्य का मामला है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये हो गया था, तो मैं पेरेंट्स से, बच्चों से अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी विचारधारा में कल से अपना काम शुरू कर दें। हमारी तरफ से जिस भी तो संभव उनकी हर चीज़ की जरूरत होगी तो हम उसको पूरा करेंगे। व्यक्ति स्कूल में कब से काम कर रहा था? ये व्यक्ति इसी सेशन इस स्कूल में आया था ये जी। इसका कुछ पीछे का रिकॉर्ड भी चेक किया था? हाँ, नहीं बिल्कुल, देखो जब भी कोई इंटरव्यू होता है तो उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखी जाती है, उनका प्रॉपर इंटरव्यू होता है, और उस इंटरव्यू को तहत उनकी क्वालिफिकेशन के बेस पे ही उनको अपॉइंट किया जाता है। अब इस तरह की अंदर से मानसिकता में कहीं चूक रही है, वो जरूर हमारे संज्ञान में आई है, इसका हम आगे फ्यूचर में ध्यान रखेंगे। पेरेंट्स ने क्या कुछ बताया सर आपको? पेरेंट्स ने जो बच्चों के साथ घटना घटी उसके बारे में हमें जानकारी दी, और उस जानकारी के तहत हमने उनकी इस बात पे जानते विश्वास करते हुए कार्रवाई के लिए आगे हमने लिखित में दे दिया है पुलिस को। कुछ बच्चों से भी बातचीत हुई है? हाँ, मेरी बच्चों से बातचीत हुई है, टीचर से भी बातचीत हुई है, और इसके अलावा जो हमारी इंटरनल डिसिप्लिन कमेटी बैठ गई है उसके वो बैठ के पूरा इसका निष्कर्ष निकालेगी, और इसमें जो भी आगे जो उचित कार्रवाई होगी वो भी जरूर करेंगे हम। मेडिकल करवाया क्या? जी, मेडिकल करवाया पुलिस कुछ दिया मेडिकल जैसे बच्चों की डिमांड आई थी, बच्चे का मेडिकल करवाया गया था, उसमें से वो मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव आई थी।